कभी जेएनयू का नाम लेते ही आता था विचार, सवाल और स्वतंत्रता की मिसाल। लेकिन आज वही जेएनयू बदल रहा है। जहां पहले विचार गूंजते थे, अब नारे गूंज रहे हैं। सवाल उठता है, क्या आरएसएस के बढ़ते कदम जेएनयू की आत्मा को बदल रहे हैं? क्या ये विचारधारा का विस्तार है या विचार की हत्या? जेएनयू कभी इंडिया के स्वतंत्र विश्वविद्यालयों में से गिना जाता था। यहाँ असहमति देशद्रोह नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सम्मान मानी जाती थी। यहाँ बहस होती थी कश्मीर, गरीब, वर्ग संघर्ष और नारीवाद पर। लेफ्ट आइडियोलॉजी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस ने दशकों तक माहौल बनाया। AISA, SFI, AISF जैसे ऑर्गेनाइजेशन विचारों के प्रतिनिधि थे, सत्ता के नहीं। स्पीक ट्रूथ टू पावर, यही जेएनयू की पहचान थी। लेकिन यह वही पहचान थी जिससे सत्ताधारियों को डर था। 2014 के बाद देश की राजनीति बदली और साथ में जेएनयू की दिशा भी। आरएसएस से जुड़ा संगठन ABVP धीरे धीरे कैंपस में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। छात्र संघ चुनावों में जीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्रवादी स्वर और वंदे मातरम जैसे नारों की नई परंपरा, सबने माहौल का रंग बदल दिया। 2025 आरएसएस का 100वां वर्ष, देश भर में जश्न चल रहा था, लेकिन सुर्खियां बटोरी जेएनयू ने। आरएसएस से जुड़े स्वयं सेवकों ने कैंपस के भीतर एक पथ संचालन यानी कि रैली निकाली, ड्रम, ट्रम्प, यूनिफॉर्म, सैफ्रॉन फ्लैग के साथ। वहीं जेएनयू, जहां कभी फैज, कार्ल मार्क्स और अंबेडकर की आवाजें गूंजती थी, आज वहां भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। साथ संगठन ने इस रैली का विरोध किया। SFI ने आरोप लगाया यह बिना अनुमति का आयोजन था, जो विश्वविद्यालय की परंपरा और तटस्थता पर हमला है। लेकिन समर्थकों का तर्क अलग था। जेएनयू भारत का हिस्सा है और राष्ट्रवाद का उत्सव यहाँ मनाना अपराध नहीं। यह बहस यहीं से गहरी हो गई। क्या यह विचारों की विविधता है या विचारधारा का कब्जा? विश्लेषकों के मुताबिक यह रैली सिर्फ एक मार्च नहीं थी, यह प्रतीक थी कि आरएसएस अब राजनीति से आगे बढ़कर शिक्षा की वैचारिक जमीन पर उतर चुका है। जेएनयू अब वह जगह नहीं रहा जहां विचार टकराते थे। अब यहां विचारधारा और असहमति टकरा रही है। जेएनयू का मतलब है बौद्धिक आत्मा, और सत्ता जानती है कि अगर विचार यहां बदले जा रहे हैं तो पूरी सोच बदली जा सकती है। इसलिए जेएनयू पर नियंत्रण सिर्फ एक विश्वविद्यालय पर नहीं, बल्कि एक सोच पर कब्जा है। आज जेएनयू में दो विचार आमने सामने हैं, एक जो सवाल पूछती है, दूसरा जो सवालों से डरती है। लेफ्ट कमजोर हुआ है लेकिन खामोश नहीं, राइट मजबूर हुआ है लेकिन निर्विवाद नहीं, और बीच में खड़े हैं वो छात्र जो अब भी सोचते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। जेएनयू को चुप कराने की कोशिश जारी है, कभी नारों से, कभी आरोपों से, क्योंकि यहां सवाल पूछे जाते हैं और सत्ता को सवाल पसंद नहीं। पर याद रखिए, दीवारें बदली जा सकती हैं लेकिन सोच नहीं। जेएनयू की रगों में जो सवाल बहते हैं उन्हें कोई विचारधारा रोक नहीं सकती। सोचना गुनाह नहीं, पहचान है, और जब तक एक भी छात्र क्यों पूछता रहेगा, तब तक जेएनयू सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, भारत के विवेक की आखिरी चौकी बना रहेगा।